देखिए ऐसा है कि जब अपनी नीयत ख़राब हो ना तो कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये जो बहाना लगाया जा रहा है कि उनको संयोजक नहीं बनाया गया, तो वो संयोजक बनने के लिए आए थे, ये भी वो स्पष्ट करें। जबकि वो सार्वजनिक रूप से हमेशा उन्होंने इस बात को कहा कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। और अब ये बहाना लगाया जा रहा है कि चूँकि उनको संयोजक समय रहते नहीं बनाया गया, इसलिए उनकी नाराजगी हुई। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में सियासी उठापटक काफी तेज है और इस सियासी भूचाल के बीच कांग्रेस के पूर्व सांसद जो हैं तारिक अनवर, उन्होंने भी नीतीश कुमार पर तंज कसा है। दरअसल वो कह रहे हैं कि जब किसी की नीयत ही खराब हो तो उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। और वहीं इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, उसको लेकर भी तारिक अनवर कह रहे हैं और क्या कुछ बता रहे हैं, सुनिए। आप तक क्या बातें पहुंचा, क्या करना, क्या लगता है? देखिए, अब तो ऐसा लगता है कि नीतीश जी की विदाई होने वाली है महागठबंधन से। जो उनका रवैया है, जिस तरह से अभी तक की जो डेवलपमेंट है, उससे लग रहा है कि 2 दिन के अंदर जो फाइनल निर्णय लेने की बात होगी और महागठबंधन, हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग उसी तरह से इंटैक्ट रहें। सर, नीतीश जी को ये जो पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, किनसे चूक हुआ है, कांग्रेस से या राजद से? किनसे चूक हो गया कि नीतीश जी को रख नहीं पाए? देखिए ऐसा है कि जब अपनी नीयत ख़राब हो ना तो कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये जो बहाना लगाया जा रहा है कि उनको संयोजक नहीं बनाया गया, तो वो संयोजक बनने के लिए आए थे, ये भी वो स्पष्ट करें। जबकि वो सार्वजनिक रूप से हमेशा उन्होंने इस बात को कहा कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। और अब ये बहाना लगाया जा रहा है कि चूँकि उनको संयोजक समय रहते नहीं बनाया गया, इसलिए उनकी नाराज़गी हुई। तो ये तो विचारधारा की लड़ाई है। जो एनडीए है और जो इंडिया गठबंधन है, वो तो विचारधारा की नुमाइंदगी करता है ना। क्रेडिबिलिटी भी घटा है नीतीश कुमार की। बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो गई, लगभग समाप्त हो गई। जब आप इस तरह से हर बार पाला बदलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? पूरे देश में हमको लगता है कि उनके इस कदम का कोई भी समर्थक नहीं होगा, कोई इसका साथ नहीं देगा। शिरकत नहीं की, क्या कारण है? कोई अंदरूनी बात है, पहुंच नहीं पाए, क्या बात है? नहीं, हम तो हमारी ट्रेन 7 घंटा लेट चल रही है। हम तो कल चले थे इसी बात के लिए कि सुबह यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर हम 1 बजे से वहाँ जो बैठक थी उस बैठक में शामिल होने का मेरी पूरी कोशिश थी, पूरा प्रयास था। बैठक क्यों कैंसिल हो गया, क्या पता चला? अब तक क्या बातें आई? तो बैठक मेरा ख्याल है पोस्टपोन्ड हुआ है वो कल के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल जो मौसम की ख़राबी की वजह से बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, तो सभी लोगों का कहना था कि इसको आगे बढ़ाया जाए। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जोश है पूरा, अभिनय यात्रा? बिल्कुल, उसमें कोई कमी नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है कि लोगों में जोश है, और बढ़ के इस घटना के बाद हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या जो समर्थक हैं, उनमें और ज़्यादा जोश आया है। और आप देखेंगे कि चाहे वो पूर्णिया की मीटिंग हो या फिर कटिहार में उनकी यात्रा हो, बहुत सफल रहेगी और कामयाब रहेगी। मजबूत दिख रहे थे बिहार में खासकर, अब कमज़ोर हो गया, नीतीश कुमार साथ नहीं, अब आप लोग को और दिक्कतें होगी बीजेपी के सामने लड़ाई? तो देखिए ऐसा नहीं है। नीतीश जी की जैसा आपने कहा ना कि उनकी जो साख थी वो ख़त्म हुई है, और बिहार की जनता की नज़र में वो पहली वाली बात रह नहीं गई कि वो एक कुशल प्रशासक है, एक अच्छे राजनेता हैं। अब लोगों को लग रहा है कि ये स्वार्थी है, ये अपने स्वार्थ के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं और किसी हद तक जा सकते हैं। तो आपने सुना कि नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए तारिक अनवर क्या कुछ कह रहे थे। दरअसल वो कटिहार पहुंचे और कटिहार में उन्होंने तमाम बातें कही। अभी जो बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति है उसको लेकर उन्होंने कहा, और नीतीश कुमार को लेकर कहा कि वो हमेशा तो यही कहते रहते थे कि उन्हें किसी भी पद की कोई लालसा नहीं है, और जिस तरीके से उनकी नीयत है वो कुर्सी को लेकर कुछ भी कर सकते हैं। और वहीं तारिक अनवर ने जो राहुल गांधी की
की यात्रा है उसको लेकर भी कहा कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, और वही कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर और भी उत्साह और भी जोश देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी नीतीश कुमार की नीयत को लेकर और नीतीश कुमार के बारे में क्या कुछ कहा गया, साफ तौर से कहते हुए नजर आए हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन से नीतीश की विदाई जो है वो तय है, और उनके रवैये से ऐसा लग रहा है कि कहां चूक हुई है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कांग्रेस से चूक हुई है या फिर जदयू से चूक हुई है, तो इस पर भी तारिक अनवर ने साफ साफ शब्दों में कई सारी चीजें कही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।